बोलो जय माता दी। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कात्यायनी माँ की कथा। दोस्तों, माँ कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा रूप है, जिसकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। माँ कात्यायनी को जोधा देवी के रूप में भी माना जाता है, जो कि शक्ति, ताकत और ऊर्जा से भरी हुई है, जो बुरी आत्माओं के खिलाफ लड़ती है। राक्षस महिषासुर को तलवार से काटकर मार डाला था। आज हम नवरात्रि व्रत के छठे दिन भगवती के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की कथा सुनेंगे, जिससे सुनने सुनाने से भगवती की कृपा से विवाह शादी में आ रही रुकावटें दूर होती है, वह वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। कथा सुनने के बाद दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखें। दोस्तों, माँ भगवती की पूजा आराधना हर पल व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली होती है, लेकिन नवरात्रों के 9 दिनों में माँ जगदम्बा के 9 शक्तियों का प्रवास विशेष रूप से पृथ्वी पर होता है। देवी भगवती के अनुसार यदि महापापी व्यक्ति भी 9 दिन माँ की पूजा आराधना जब तप व्रत कर ले, वह भी अपने पापों से मुक्ति पा लेता है। दोस्तों, माँ कात्यायनी माँ जगदम्बा का छठा स्वरूप है। माँ के स्वरूप की पूजा भक्तों धर्म, अर्थ और मोक्ष को देने वाली है। प्राचीन कथा के अनुसार ऋषि कात्यायन देवी के परम भक्त थे तथा माँ जगदम्बा की तपस्या में लीन रहते थे। माँ ने प्रसन्न होकर ऋषियों को वर मांगने को कहा। तब ऋषि ने कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको अपनी पुत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। तब माँ जगदम्बा ने प्रसन्न होकर ऋषि कात्यायन तथा अस्तु का आशीर्वाद दिया। माँ जगदम्बा ने ऋषि के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के बाद कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष तौर पर विवाह शादी में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए की जाती है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कलंदी यानी कि जमुना के तट पर माँ कात्यायनी की आराधना की थी। इसलिए माँ ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री के रूप में भी जानी जाती है। देवी भागवत के अनुसार भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले नवरात्रि पूजा कर माँ जगदम्बा के स्वरूप माँ कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त किया था, क्योंकि उस समय स्वयं देवी लंका में विराजमान थी। जबकि छठे दिन उपासक का मन अग्नि चक्र पर केंद्रित होता है। यदि इस दिन उपासक प्रांत्या अपने आप को माँ के प्रति समर्पित कर दे तो माँ कात्यायनी उसे अपना असीम आशीर्वाद प्रदान कर देती है। दोस्तों, माँ का जय स्वरूप सोने के समान चमकीला है। जय देवी 4 भुजाओं से शोभित है। उन्होंने एक भुजा में कमल धारण किया हुआ है तथा दूसरी भुजा में तलवार और अन्य 2 भुजाओं भर मुद्रा और अर्ध मुद्रा में है। माँ का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी को महिषासुरनी भी कहा जाता है। माँ ने महिषासुर का वध कर तीनों लोगों को उसके अंतक से मुक्त करवाया था। देवी कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान के बाद भक्त लाल या पीले रंग का वस्त्र पहनकर मंदिर या पूजा की जगह गंगा जल से शुद्ध कर ले। फिर कुमकुम का तिलक माता जी को जरूर लगाए। माँ की पूजा में शहद का भोग जरूर लगाए। माँ की पूजा में पीले वस्त्र और लाल रंग के फूलों का विशेष महत्व है। माँ कात्यायनी शत्रुओं का नाश करती है, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाली है। माँ गृहस्थियों को सुखमयी बनाने वाली है। ब्याह शादी में आ रही रुकावटें माँ की पूजा करने से दूर हो जाती है। कहते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से देवगुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं और वह कन्या को अच्छे घर और वर का वरदान प्रदान करते हैं। इस तरह दोस्तों, नवरात्रि व्रत के छठे दिन माँ जगदम्बा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा कर कथा को जरूर सुने। माँ को शहद का भोग अर्पण करें और माँ का आशीर्वाद पाए। माँ भगवती की कृपा आप और अपने परिवार पर सदा बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से भरा रहे। बोलो जय माता दी। बोलो भक्तों के अंग संग रहने वाली माता की जय।